इस आदमी ने अचानक अपने पानी में एक छोटा कीड़ा देखा। कीड़े को कुचलने के बाद उसकी घड़ी बंद हो गई। आदमी को लगा कि ये सैनिटोरियम अजीब है। वो डायरेक्टर के पास गया और कहा कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। डायरेक्टर ने उसकी आंखों को टेस्ट किया। डायरेक्टर को लगा कि आदमी को कोई समस्या नहीं है। फिर उन्होंने उसे हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया। आदमी एक बड़े पानी के टैंक में लेटा था। वो उसके शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक ईल मछली धीरे धीरे इसके पास तैर आई, जिससे आदमी के चारों तरफ एक झुंड ईल का आ गया। उसने मदद के लिए टैंक पर थपथपाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे नहीं देखा। अचानक आदमी की ऑक्सीजन ट्यूब पानी में गिर गई। वो टैंक का ढक्कन नहीं खोल पाया। जल्द ही उसकी सांस रुक गई और वो धीरे धीरे नीचे डूबने लगा। फिर आदमी को उन लोगों ने बचाया, लेकिन टैंक में कुछ भी नहीं था। उन्होंने बताया कि ट्रीटमेंट के कारण उसे भ्रम हुआ था। अगले दिन आदमी ने देखा कि टॉयलेट का ढक्कन हिल रहा है और उसने फिर से ईल्स देखी, लेकिन उसे नहीं लगा कि ये भ्रम था। तो उसने एक पानी का गिलास तोड़ दिया और अपने पैर की प्लास्टर काट दी। आदमी को हैरानी हुई कि उसका पैर ठीक था और उसमें कोई चोट भी नहीं। इस आदमी को जेल के गार्ड हाई प्रेशर पानी वाले गन से मारते हैं। फिर वो उसके ऊपर चूना छिड़कते हैं और जबरदस्ती उसे जेल की वर्दी पहनने को मजबूर करते हैं। थोड़ी देर बाद उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। असल में पुलिस कई मासूम लोगों को गिरफ्तार करती है ताकि उनके अंग बेचकर मुनाफा कमा सके। जेल में जिंदा रहने के लिए खाना और पानी कुछ नहीं होता। जैक को मजबूरन नाली का पानी पीना पड़ता है। उसे पता है कि ये रास्ता सही नहीं है, तो वो एक लकड़ी का डंडा अपने शरीर में घुसा लेता है, क्योंकि मरे हुए अंग की कोई कीमत नहीं होती। जैसे ही जेल के गार्ड ये देखते हैं, वो उसे रोकने दौड़ते हैं। ये देख जैक एक गार्ड को लात मारकर दूर कर देता है और दूसरे को पकड़ लेता है। फिर वो धीरे धीरे पीछे हटता है और आखिरकार उन्हें ही सेल में बंद कर देता है। बाद में वो चुपके से कैमरा रूम में घुसता है। एक गार्ड को गिराने के बाद वो जेल के सिस्टम का मेन स्विच तोड़ देता है। सभी कैदी रिहा हो जाते हैं। वो जेल के गार्ड से बदला लेने के लिए पागलों की तरह हमला करते हैं। जैक चोरी किए गए फोन से सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है और FBI को कॉल करना चाहता था, लेकिन वहाँ कोई सिग्नल नहीं होता। तो वो ऊंचाई पर चढ़ जाता है। जैसे ही उसकी कॉल लगती है, अचानक लकड़ी टूट जाती है। इस कुत्ते से कोई पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि इसका मालिक जॉन विक है, जो कि एक अल्टीमेट खिलाड़ी है जिसने अपने हाथों से 72 लोगों को मारा है। लेकिन जब एक पेट्रोल पंप पर जॉन विक को एक आदमी डराने की कोशिश करता है, आदमी ने कहा कि मुझे तुम्हारी ओनिक्सटाइन मस्टैंग सेडान कार चाहिए, लेकिन जॉन ने कहा कि ये कार बिकाऊ नहीं है। जॉन ड्राइव करके वहां से चला गया, लेकिन वो आदमी उसे देखकर हंसने लगा। शाम को उन दो लोगों ने जॉन के घर में घुसकर उसके कुत्ते को उसके सामने गोली मार दी और जॉन को पीट कर चले गए। उनको नहीं पता था कि ये कुत्ता जॉन की मृत पत्नी की आखिरी याद थी। उन दो गैंगस्टर्स ने जॉन की कार को एक शोरूम पर ले गए, लेकिन स्टोर का मालिक ने एक नजर में ही घबराहट दिखाई जब उसे पता चला कि न सिर्फ उन दो लोगों ने कार के मालिक जॉन विक को नहीं मारा, बल्कि उसके कुत्ते को मारा है। अगले दिन उसने उन्हें बाहर निकाल दिया। जॉन ने अपने कुत्ते को अपने हाथों से दफनाया और बेसमेंट में जाकर एक के बाद एक हथौड़े से फर्श को तोड़ा। फिर अपनी धूल भरी बंदूकों को बाहर निकाला और तैयार हो गया पूरे माफिया गैंग का खून बहाने के लिए। एक नए भर्ती सोल्जर ने सिगरेट जलाई, उसे हाथ में पकड़ा और धुआं उड़ाया। उसने धीरे धीरे सिगरेट को जानबूझकर खाई के ऊपर बढ़ाया। वो जानबूझकर दुश्मन को अपनी जगह दिखाना चाहता था। अगले ही पल एक गोली उसके हाथ में लगी, लेकिन वो खुश था। उसके साथी उसे बधाई दे रहे थे, क्योंकि सरकारी नियमों के अनुसार जो लोग घायल होते थे और लड़ नहीं सकते थे, बल्कि वो सम्मान के साथ घर लौट सकते थे। कई सैनिक इसका इस्तेमाल लड़ाई की जगह से बचने के लिए करते थे। एक और सैनिक ने गोली की धार को तेज किया, उसे अपनी राइफल में लोड किया और अपने हाथ पर निशाना साधा। कुछ लोग अपने हाथ सही सलामत रखना चाहते थे, तो वो जलती हुई बंदूक की नली पकड़ते थे, लेकिन उनकी ये चाल डॉक्टरों ने पकड़ ली और उन्हें सैनिक अदालत में रिपोर्ट कर दिया। कई लोगों को भगोड़ा घोषित कर फांसी दी गई। उनका ऑफिसर ये सहन नहीं कर पाया और उन्हें खाई से बाहर चुपके से निकल जाने दिया। बाकी भगवान पर छोड़ दिया। एक सैनिक ने आत्मसमर्पण किया और कुछ निराशाजनक बातें कही। उसके साथियों ने ये बर्दाश्त नहीं किया और उसे गोली मार दिया। एक और सैनिक बम से उड़ा, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। उसने पास में एक गड्ढा देखा और तुरंत उसमें